उससे पहले कोई नहीं बोलेगा, ना बीच में कोई डायलॉग बाजी होगी। फिर जो महकमे के अधिकारी जो आए हैं वो एकदम अपने को वस्तुस्थिति बताएंगे। उसके बाद में क्या कहना है वो अपन इतने लोग बात करेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तरीके से अपन पूरी प्रॉपर बात करेंगे, आपकी बात अपने समझ में आएगी तब इनको हाँ बोलेंगे, नहीं तो अपना आगामी संघर्ष जारी रहेगा। तो पहले अपन पूरी तरीके से एकदम शांति से क्या बात है, इस बात में कोई तंत्र है, कोई इस बात की वैल्यू है, तब अपन सुनेंगे, नहीं तो आगे की कार्रवाई अपन करेंगे। ओके। आज के आपके जो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सभी विद्युत जो विशेष रूप से कृषि कनेक्शनों पे जो विद्युत सप्लाई हो रही है उसके बारे में आपकी जो डिमांड है, इसके बारे में अपने जैसे 11 तारीख को एक समझौता भी हुआ था ये किसान संघर्ष समिति के बीच में और विद्युत विभाग के बीच में। तो उसकी पालना रिपोर्ट भी विद्युत विभाग से मुझे प्राप्त हुई है। तो पहले मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसमें पहला पॉइंट तो ये था भाई किसानों को 5 घंटे 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की निर्बाध सप्लाई की बात थी। एक ये तो उसमें जैसे जो यहाँ के वितरण विभाग के रहीन साहब है वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो हम सप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड 220 kV का GSS जो शिव के इधर बन रहा है जोड़ा नाटा की तरफ में, जिसकी बाउंड्री वाल बन चुकी है, तो उसके संबंध में SC साहब पधारे हुए हैं। जो विद्युत आपका वितरण है प्रसारण के SC साहब पधारे हुए हैं। तो ये आपको उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, कब तक शुरू होने की आसार है, या जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसका निर्धारण करेगी उसकी आगामी बैठक कब है, इसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इसके अलावा एक और आपकी डिमांड थी जोरानाडा और नागरदा की GSS की लाइंस अलग अलग की जाए, उसका प्रस्ताव बना के और जोधपुर में श्रीमान प्रबंधक कार्यालय जोधपुर में अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा हुआ है। ये आप अगर एजेंट साहब से भी कंफर्म कर सकते, उन्होंने दिया। और ऑडिट पेरा की वसूली से संबंध में जो प्रकरण थे उसमें जो एजेंट साहब की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 60 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, और अगर कोई प्रकरण है तो उनका ये निस्तारण कर रहे हैं। और एक डिमांड ये थी कि उपखंड कार्यालय शिव एवं बिहार पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक निर्बाध विद्युत सप्लाई की जाए, ताकि गवर्नमेंट के कामकाज है या ये थोड़े बड़े कस्बे हैं तो वहाँ पे विभिन्न कार्य प्रभावित ना हो। तो उसमें भी इन्होंने लिखा है भी हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं। एक और डिमांड थी भी GSS पर मेंटेनेंस सामग्री नहीं दी जा रही है, तो वो भी अब उपलब्ध हो रही है। और FRT टीम के बारे में था भी FRT टीम टाइम पे पहुंचती नहीं है या बहाने बनाती है या जो भी हो, तो उसके बारे में इन्होंने कहा भी हमने उनको पाबंद किया है कि वो अगर कहीं पे विद्युत सप्लाई में दिक्कत हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत पहुँचे, उनको भी पाबंद किया हुआ है। और ट्रांसफार्मर जो जल जाते थे वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर बदलने चाहिए, वो भी अब जैसे इन्होंने कहा उपलब्ध हो गए हैं और हम बदल रहे हैं। और शिव उपखंड में जो कर्मचारियों की थी भी स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति हो, उसके संबंध में अभी ये 37 कर्मचारी बता रहे हैं स्थायी कर्मचारी हैं। और कर्मचारियों की कमी के कारण भी प्रत्येक GSS पर सरकारी कर्मचारी लगाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे इनके लगाए हुए हैं ठेके पे या जो संविदा कर्मचारी होकर लगे हुए। और मीटर रीडिंग के बिना भी मीटर के बिल आ रहे हैं, तो अब रीडिंग इन्होंने शुरू करवा दी है, रीडिंग भी हो रही है सबके मीटर की। और विद्युत के बिलों का वितरण है उनके सरकारी कर्मचारी जो भी लाइनमैन वगैरह लगे हुए हैं वो खुद कर रहे हैं। ये प्रमुख मांगे थी जो पिछली अपने आप लोगों के जो धरना वगैरह हुआ था उससे संबंध में। और ये ब्रेकर का एक मैटर था भी 132 kV के GSS का ब्रेकर जो पहले सही नहीं था वो अब सही करवा दिया गया है। और जोरानाडा 33 kV फीडर के लिए नया ब्रेकर लगवा दिया गया है। और डिमांड जमा किए गए कृषि कनेक्शन वरीयता अनुसार जारी कर रहे हैं। जो डिमांड जिनकी भर गए हैं उनके कृषि कनेक्शन है वो प्रायोरिटी के हिसाब से जारी कर रहे हैं। और एक 33 kV राजडाल एवं 33 kV हड़वेचा को अलग कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब आगामी जैसे आपके मेन जो आज का धरना है ये मेरे ख्याल से 220 kV का जो है उसके संबंध में है, तो आप SC साहब पधारे हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो पधारे हुए हैं शिव के सारे लोग, इनको आप बताएं जो एक्यूरेट चीज हो वो बताएं। टेक्निकल कितना समय